नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में हम लोग डिक्शनरी पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने लिस्ट, टपल और सेट इन तीनों ही डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बहुत इत्मीनान से जाना। आई होप आप सबको इन सब में क्लियरिटी हो गई होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी। अब यार ये डिक्शनरी जो आपकी नॉर्मल डिक्शनरी होती है, जैसा आपने पढ़ा होगा, कई बार हमको कोई वर्ड की मीनिंग नहीं मिलती, हम लोग डिक्शनरी में सर्च करते हैं। तो ये वो वाली डिक्शनरी नहीं है, बट या इट इज़ अ काइंड सिमिलर, वैसी ही है। ये डिक्शनरी इन पाइथन है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं डिक्शनरी जो है वो भी एक तरीके का लाइक बोल सकते हैं सीक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन का, जो कि स्टोर करने में लाइक डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करने में हेल्प करता है। लेकिन डिक्शनरी में हम लोग की और वैल्यूज मतलब एक चाबी होती है, उसकी रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू होती है, वो हम लोग अभी सीखेंगे कैसे की वैल्यूज के थ्रू हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमारा लिस्ट में इंडेक्स होता है, 0 पर फर्स्ट एलिमेंट, 1 पर सेकंड एलिमेंट, इस तरीके से यहाँ पे हम कीज देते हैं, उन कीज से हम लोग एक्सेस करते हैं। अभी हम एक एक करके सारी चीजें ही जानेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। आगे मैं ये भी बताऊंगा आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सेकेंड, हम पहले समझ लेते हैं जो डिक्शनरी होती है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। जो डिक्शनरी होती है ना, वो होती है हमारी ऑर्डर्ड, चेंजेबल, और इसमें हम लोग डुप्लीकेट अलाउ नहीं कर सकते। अब डुप्लीकेट्स के लिए भी दो केसेस है, इसकी वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है बट कीज जो है वो यूनिक होना चाहिए। सिमिलरली डिक्शनरी को हम रिटर्न करने के लिए करली ब्रेसेस यूज करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे, सेट भी जब हम करली ब्रेसेस में करते हैं, डिक्शनरी भी करली ब्रेसेस में करते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेट है या डिक्शनरी है। तो चलिए डायरेक्ट पाइचान की स्क्रीन पर चलते हैं और सीखते हैं। तो आज हम लोग इन तीन टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला, डिक्शनरी क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी, और इसमें इटरेशन कैसे करते हैं। इटरेशन मतलब कैसे हम इसमें ट्रैवर्स करें। तो चलो सबसे पहले हम लोग अपने लाइफ की फर्स्ट डिक्शनरी बनाते हैं। लेट्स से DIC नाम से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया और मैंने करली ब्रेसेस के अंदर इसमें अब हम कीज और वैल्यू डालना चालू करते हैं। हम क्या करते हैं, हम लेट से पर्सन और उसकी सैलरी या पर्सन और उसकी एज से हम लोग एक डिक्शनरी बनाते हैं। लेट से मैंने लिखा विधान, सबसे मैं अपने आप से स्टार्ट कर लेता हूँ, और लेट से मेरी एज अभी 21 है। कॉमा करा, लेट से हम यहाँ पे देते हैं रवि, और कॉलन करा। कॉलन देने के बाद हमने दिया लेट से 19। सिमिलरली एक और हमने नाम लिया, लेट से सुरभि, और हमने यहाँ पे कॉलन देके इसकी एज दे दी लेट से 20। तो देखो हमने क्या करा, विधान नाम का एक पर्सन है, कॉलन लिया और यहाँ पे हमने 21 उसकी एज दे दी। यहाँ पे हमने रवि लिया, कॉलन दिया और उसके साथ हमने एक वैल्यू दे दी। देखो अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी वैल्यूज हो सकती है, हमारी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। सिमिलरली हमारे कीज में हम क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या नहीं रख सकते, वो सारी चीजें अभी हम जानने वाले। तो यहाँ पे अगर एक देखोगे आप लोग, तो हमने हमारी लाइफ की फर्स्ट डिक्शनरी बना दी है। अब मैं चाहूँ तो इसे प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट DIC करा, सेव करा, सेव, अच्छा सेव करने की जरूरत नहीं, ऑटो सेव रहता है। रन डिक्शनरी करा, तो देखो यहाँ पे मुझे पूरी पूरी डिक्शनरी प्रिंट होके मिल गई, और जैसा मैंने लिखा था वैसे ही यहाँ पे दिख रही, सुरभि, विधान और रवि। अब देखो सबसे पहली चीज हम चेक करें, कैसे आप लोग मानोगे कि यार ये भैया डिक्शनरी ही है। अब तो आप लोग लाइक समझदार हो गए हो, आप वीडियोस फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि हम टाइप की मदद से हम डिक्शनरी का कैटेगरी पता लगा सकते हैं, किस फैमिली को बिलोंग करती है। तो देखो यहाँ पे आया कि ये डिक्शनरी या DICT डिक्शनरी का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जो है क्लास डिक्शनरी को लाइक बिलोंग करता है। तो हमारा ये तो कंफर्म हो गया कि जो ये हमने डिक्शनरी बनाई है वो सक्सेसफुली बन गई है। अब देखो यार सेट जो होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेट के बारे में बोलना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर हमको कन्फ्यूजन होता है और होना भी चाहिए। क्योंकि सेट को भी देखो मैंने S1 दिया, और यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस के अंदर ही लेट से विधान, अच्छा डबल इन्वर्टेड कॉमा में देंगे, विधान कॉमा, यहाँ पे मैंने दिया रवि। और अब यदि मैं S1 का टाइप प्रिंट कराऊंगा तो वो क्या होगा, प्रिंट टाइप ऑफ S1। तो S1 जो है यहाँ पे ये सेट है। देखो यहाँ पे मैंने की वैल्यू के पेयर में नहीं दिया, भले ही यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस यूज करे, यहाँ पे भी करली ब्रेसेस यूज करे, है ना। तो देखो ये जो है फर्स्ट हमारा सेट है, जो कि हमने ये देखा S1, जबकि जो ये हमारी ये है ये डिक्शनरी है। तो आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग कॉलन का यूज कर रहे हैं और कीज और वैल्यूज को स्टोर करा रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या करा था, डायरेक्ट हमने सेट को लिया।
तो ये हमने डिक्शनरी बनाना सीख ली। डिक्शनरी कैसे बनती है वो हमने सीख लिया। इस सेट को हम अब हटा देते हैं। हमने डिफरेंस भी देख लिया कि सेट में हम लोग कॉलन का यूज़ नहीं करते हैं, जबकि डिक्शनरी में हम लोग कॉलन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे की वैल्यूज़ हैं, जबकि सेट में की वैल्यूज़ नहीं होती हैं। तो यार एक क्वेश्चन आना चाहिए, अब आप लोग कमेंट करके बताना है, यदि मैं एक DIC बनाऊं और वो ओपन रहे, या मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पे लेट से x, तो खाली अगर ये पैरेंथेसिस दी है, तो अब मुझे बताइए कि ये एक सेट होगा या फिर ये एक डिक्शनरी होगा। ये आप लोगों को कमेंट करना है और अभी हम लोग भी चेक करेंगे। जैसे कि देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। y नाम में यदि मैंने ऐसा करा और मैंने इसका प्रिंट कराया, प्रिंट टाइप ऑफ y, y का मैंने टाइप प्रिंट करा, तो ये लिस्ट देगा। क्यों? लिस्ट को हम लोग कैसे स्टोर कराते हैं? स्क्वायर ब्रेसेस में, सबको पता है। इसलिए देखो y का जो टाइप आया वो लिस्ट आया। तो अब आपको बताना x का टाइप क्या आएगा, सेट आएगा या डिक्शनरी आएगा? कमेंट करके बताओ या खुद से ट्राई करके देखो। चलो हम लोग भी देख लेते हैं। प्रिंट टाइप ऑफ, हमने लिखा x का टाइप प्रिंट करा, तो देखो रन करते हैं, आपको अच्छा ही आंसर मिलने वाला है, मतलब कि डिक्शनरी। यदि आप सेट को खाली छोड़ते हो या ओपन ब्रेसेस या हम बोल सकते हैं करली ब्रेसेस को खाली रखते हो, तो वो एज अ सेट ट्रीट नहीं होगा, वो एज अ डिक्शनरी ट्रीट होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि आपको जानना चाहिए। सिमिलरली अब आपको एक टपल के लिए भी देख सकते हैं। अगर आप इसको खाली राउंड ब्रेसेस रखोगे और आप इसे प्रिंट कराओगे ना, तो आपको एक शॉक मिलेगा, पता है, क्योंकि ये हमको प्रिंट करेगा स्ट्रिंग। देखो, जबकि ये टपल होना चाहिए, देखो इसने स्ट्रिंग कैलकुलेट करा, क्योंकि उसने राउंड ब्रेसेस को एज अ स्ट्रिंग लिया। अच्छा, अपन ने जेड नहीं कराना था, अपने को टाइप कराना था, तो TYP टाइप ऑफ जेड। तो देखो ये इसे स्ट्रिंग क्लास देने वाला है। ओके, टपल दे रहा है, ओके टपल दे रहा, सही है। है ना, सॉरी सॉरी, हो सकता है मुझसे गलती हुई होगी, बट या ये कई बार स्ट्रिंग भी इसको मतलब लाइक स्ट्रिंग देना चाहिए था, बट पता नहीं इसने टपल क्यों दे रहा है। ठीक है, अपन देखेंगे, हो सकता है मुझसे लाइक याद करने में गलती हो गई होगी। तो आपको समझ में आया कि देखो अगर हमने खाली तीनों को इनिशियलाइज करा और तीनों को प्रिंट कराया, तो खाली जो हमारा स्क्वायर ब्रेसेस होगा वो लिस्ट होता है, जो खाली हमारी लाइक बोल सकते हैं पैरेंथेसिस है वो डिक्शनरी होगा, और यदि खाली हमारे राउंड ब्रेसेस है तो वो टपल होगा। अब देखो यदि मुझे खाली में मैंने कॉमा दे दिया, एक खाली जस्ट एक कॉमा छोड़ दिया, या मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट दे दिया लेट से 1, बस इतना, तो इतने में ये जो डिक्शनरी है ना ये सेट में चेंज हो जाएगा। देखो ये, क्योंकि अब उसमें एक एलिमेंट आ गया है। तो यहाँ पे छोटा सा एक डिफरेंस जो कि आप तीनों को समझना चाहिए, ये हमने देख लिया। अब मैं इन सबको हटा रहा हूँ, जस्ट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बस या जानने के लिए कि इसका क्या खासियत है वो आपको जानना चाहिए। हो सकता है लाइक ये मैंने एक्सप्लोर करा, आप लोग भी कर सकते हो। चलो, तो ये तो डिक्शनरी की बात हो गई। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि किस तरीके से अच्छा, एक और चीज, यदि हमको फर्स्ट वाले एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने लेट से बोला प्रिंट DIC ऑफ, और लाइक हमने स्क्वायर ब्रेसेस दिए और यहाँ पे मैंने लिख दिया विधान। तो मुझे क्या मिलेगा, आप लोग खुद सोचिए। मैं विधान को यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, DIC ऑफ विधान। यहाँ पे मैं DIC ऑफ 0, DIC ऑफ 1 2 जैसे हम देते थे, वैसे यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे मैंने की दी। तो यदि मैंने की दी तो मुझे विधान के रेस्पेक्ट में वैल्यू मिल जाएगी, देखो 21। सिमिलरली यदि मैं यहाँ पे रवि लिखूंगा, तो मुझे रवि के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो रवि की, अच्छा हमने स्मॉल आर दिया है तो यहाँ पे भी हम स्मॉल आर कर देते हैं। अब रन करते हैं तो एरर नहीं आएगा, देखो रवि की एज मिल गई। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी को एक्सेस भी कर सकते हैं, डिक्शनरी को हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कुछ एलिमेंट इसमें ऐड करना, तो देखो अपन यहाँ पे से प्रॉपर्टीज ही पढ़ते हैं। अगर मैं ऐड एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, जो DIC मेरी बनी हुई है उसमें मैंने एक नई की ली, लेट से श्रवण, ठीक है। और श्रवण के अंदर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बाद में नहीं तो दिखेगा तो बोलेगा मेरे नाम की स्पेलिंग गलत लिखी, ठीक है, श्रवण। और लेट से इसकी एज दे देते हैं अपन लाइक 20। सेव करते हैं, लाइक सेव करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं डिक्शनरी को। DIC डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आएगा, वेरिएबल नेम है इसलिए। रन करा, देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, स्लाइसिंग पॉसिबल नहीं है, ओके ऐसे नहीं होगा, हम इक्वल करके हमको 20 देना है। सेव करा, लाइक सेव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखो हमारा ऐड हो गया, यहाँ पे लास्ट में श्रवण आ चुका है, ठीक है। मतलब क्या समझे आप यहाँ पे, कि हम लोगों ने
इस तरीके से यहाँ पे ए आएगा यार, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। तो हम लोगों ने क्या करा, नाम को अगर हमको इसमें ऐड करना है तो हमने DIC के अंदर की को पास करा और इक्वल में उसकी वैल्यू दे दी। तो यदि वो वैल्यू ऑलरेडी एक्सेस नहीं होगी, लाइक ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होगी, तो वो ऐड हो जाएगी। लेकिन यदि मैं ऐसी कोई की दे दूं जो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेट से अगर मैंने यहाँ पे रवि दिया और उसमें मैंने लेट से मैं चाहता हूँ रवि एक और ऐड हो जाए 25 के साथ, तो रवि एक और ऐड नहीं होगा, रवि की जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। देखो 25, पुराना वाला रवि जा चुका है, यहाँ पे देखो रवि 19 जो था वो चला गया, रवि 25 आ गया। तो इस तरीके से हम ऐड और अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्लेश में हम अपडेट भी लिख सकते हैं, हम ऐड भी कर सकते हैं और इस तरीके से हम अपने डिक्शनरी को अपडेट भी कर सकते हैं। देन उसके अलावा अब अगर हमको लाइक क्लियर करना हो या किसी एलिमेंट को रिमूव करना हो, तो वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ही सारी प्रॉपर्टी। बट ये इंपॉर्टेंट था कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं। और देखो एक और चीज़, यहाँ पे हमारी ऑर्डर्ड है, क्यों? क्योंकि हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने इस तरीके से इसको एक्सेस कर लिया। अब देखो एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि जो ये हमारी डिक्शनरी होती है ना, दीज आर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या? मैंने एक डिक्शनरी बनाई, देखो ध्यान से देखना, हम कुछ तो भी डिक्शनरी बनाने वाले हैं। लेट से फर्स्ट हम इसकी की दे देते हैं, लेट से शुभी। ठीक है, हमने एक शुभी दिया यहाँ पे और इसका हमने जो वैल्यू है वो भी कुछ भी दी, 20 लाइक 2000 दे दी, कॉमा लिखा। अब लेट से हमने की जो है एक इंटीजर वैल्यू को दे दिया, कि हमने 125 एक की दी और इसमें हमने एक और वैल्यू स्टोर कर दी, लेट से 3000, कॉमा हमने एक और कुछ तो भी वैल्यू ली, लेट से हम टप्पल को ले लेते हैं की में। तो हमने एक टप्पल लिया जो इसको की बनाया और इसके लिए वैल्यू हमने दे दी विधान। मतलब देखो सुरभि की है, इसकी वैल्यू 20 है, 220 मतलब 2000 है। यहाँ पे की जो है वो 125 है, इसकी वैल्यू 3000 है। यहाँ पे जो की है वो एक टपल है और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो स्ट्रिंग है। मतलब कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा हमने प्रिंट कराया DIC को, रन कर रहा हूँ मैं इसको, देखना ध्यान से। जैसे ही रन करा तो ये हमारा रन हो गया, सुरभि ये पूरा की पूरा आ गया, ये आ गया। मतलब कि हम की में सारी वैल्यूज दे सकते हैं, लेकिन सारा बोलना गलत हो जाएगा। यदि मैंने कोई डिक्शनरी बनाई, ठीक है, डिक्शनरी 2 नाम से, और मैंने यदि कोशिश करी कि इसमें मैं लेट से मैंने मैंने एक लिस्ट को की बनाने की कोशिश करी। एक लिस्ट है, कॉलन दिया और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, लेट से लिस्ट मैंने 1 2 3 लिखा। तो यदि मैं लिस्ट को की बनाने की कोशिश करूंगा ना, तो ये एरर दे देगा। देखो रन करते ही एरर आ जाएगा। क्या बोल रहा है? देखो एरर, टाइप एरर, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। मतलब कि हम देखो की को क्या क्या दे सकते हैं। हम की जो है वो किस किस से बना सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम की में इंटीजर दे सकते हैं, की में हम स्ट्रिंग दे सकते हैं, ठीक है, की में हम टप्पल दे सकते हैं और की के अंदर हम फ्लोट दे सकते हैं। क्या चेक करते हैं, यहाँ पे 12.5 से रन कराते हैं, अभी पता चल जाएगा कंफर्म। हम लोग अच्छा ये लिस्ट वाले को पहले कमेंट करो। वैसे हम लोग फ्लोट वैल्यू भी दे सकते हैं क्योंकि रन हो गया, उस पर एरर नहीं आया। देखो फ्लोट वैल्यू भी हमारी यहाँ पे रन हो चुकी है, तो मतलब हम की में फ्लोट भी दे सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें दे सकते हैं। और सिमिलरली ये सब की सब हम किस में दे सकते हैं? ये सब के सब हम वैल्यूज़ में भी दे सकते हैं। और यहाँ पे तो हम वैल्यूज़ में लिस्ट भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पे दे के देख लेते हैं, चाहो तो 1 2 3 टपल के रेस्पेक्ट में हमने इसको एक लिस्ट बना दिया। देखो विधान नाम की एक लिस्ट। सेव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पेस दे दो बस। और लास्ट में अच्छा इसको हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। रन करते हैं, देखो समझ में आया होगा आपको कि हमने क्या करा। एक टप्पल को लाइक देखो मैं समराइज करूं अगर सारी चीज़ों को, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल पेशेंस के साथ, क्योंकि चीज़ें हैं ही ऐसी। क्या हमने समझा? सबसे पहले हमने डिक्शनरी को बनाना सीखा। सेकंड हमने डिक्शनरी में एलिमेंट को ऐड करना सीखा और एलिमेंट को अपडेट करना सीखा। और अब मैं एक नई प्रॉपर्टी बता रहा हूँ विच इज़ हेट्रोजीनियस, कि जो हमारी डिक्शनरी की कीज हो सकती है वो इंटीजर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, टपल भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है। बट क्या नहीं हो सकती है? वो है हमारी लिस्ट नहीं हो सकती। बट लिख देता हूँ, बट नॉट अ लिस्ट, लिस्ट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली वैल्यू के अंदर हमारी कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग हो, टपल हो, फ्लोट हो, लिस्ट हो, और चाहे तो डिक्शनरी भी दे सकते हैं हम यहाँ पे, है ना।
हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेस्टेड डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के अंदर ही हमने एक और डिक्शनरी दे दी, बट वो अभी हम नहीं देख रहे हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न बेसिक्स फ्रॉम नाउ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर का पूरा कमेंट करता हूँ। अब अपन इटरेशन मतलब आइट्रेट करके देखते हैं। तो देखो आइट्रेट में गए, मैंने वापस से प्रिंट कराई क्या, DIC, रन करता हूँ तो देखते हैं हमारी डिक्शनरी क्या बनी हुई है। ये हमारी डिक्शनरी बनी हुई है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली डिक्शनरी को लेता हूँ वापस से, जो हमारी सीधी सच्ची डिक्शनरी थी इसको ले लेते हैं, बाकी सबको कमेंट कर देते हैं। इसको भी कमेंट करा हमने, इसको भी कमेंट कर दो, लेट से ये कमेंट हो गया, और इस वाली चीज़ को भी कमेंट कर दिया। अब रन करा तो हमारी डिक्शनरी रन होगी, विधान, रवि और सुरभि वाली। अब देखो, यदि हमको आइट्रेट करना तो हम फोर लूप की मदद से आराम से कर सकते हैं। तो हमने लिखा फोर आई इन DIC, और हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे आई को। तो देखना आई इन DIC मैंने लिखा, हमने ये फोर लूप पहले पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। फोर आई इन DIC करा तो जो आई है वो DIC में आइट्रेट करेगा, तो सारी की सारी यहाँ पे हमको की प्रिंट हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ पे हेडिंग भी डाल देता हूँ, प्रिंट, और इसके अंदर लिख दिया PRINTING, प्रिंटिंग कीज, KEY, कीज ऑफ डिक्शनरी या DIC। इसको हमने रन करा तो देखोगे आप लोग एक एक करके सारी की प्रिंट हो गई। देखो विधान, रवि, सुरभि, ये तीनों की तीनों कीज थी, प्रिंट हो गई। अब यदि मुझे कीज के साथ साथ इनकी वैल्यू भी प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगा, कॉमा करूँगा और बस इतना लिख दूंगा मैं, DIC ऑफ आई। मतलब जो डिक्शनरी है उसमें जो आईथ वैल्यू, लाइक आई की पर जो वैल्यू उसे प्रिंट कर दो। देखो रन करा तो विधान के साथ साथ 21, रवि के साथ साथ 19, और ये उसकी कीज भी प्रिंट हो गई। मतलब कि हम DIC के अंदर उसकी की को पास करके वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी है, हमने डिक्शनरी से बोला भैया विधान हमारे पास की है, इसकी वैल्यू दे दो। तो जैसे ही हमने यहाँ पे आई की दी तो उसने हमको वैल्यू 21 दे दी। लेकिन जब हमने आई करा DIC में तो उसने सिर्फ हमको की दी थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यदि हम फॉर आई इन, देखो मैं तुमको ऐसा भी प्रिंट करा दिखाता हूँ। अगर हमको ओनली की चाहिए, ये तो बहुत आसान है ना, आप लोग भी कर सकते हो। यदि मुझे ओनली की चाहिए तो मैं क्या करूँगा, अच्छा पहले की लिख दूँ ज़रा। ओनली कीज चाहिए मुझे तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज नहीं आएगा, फॉर आई इन DIC, और बस कॉलन लगाया और प्रिंट कर दूंगा मैं आई को। तो ओनली कीज मिल जाएंगी मुझे। देखो ये ओनली कीज मिल गई। अब यदि मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक काम करो, एक और प्रिंट लिख दो इस खाली करके, तो उससे क्या होगा, एक स्पेस आ जाएगा बस। अब क्या करना है, मुझे ओनली वैल्यूज चाहिए, तो मैंने इसको कॉपी करा, पेस्ट करा, इसकी जगह पे मैंने वैल्यूज लिखा, और यहाँ पे बस मैंने क्या कर दिया, DIC ऑफ आई कर दिया। सेव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और बार प्रिंट लिख दो तो स्पेस आ जाएगा। देखो रन कराते हैं, कितना अच्छा दिखेगा अभी। यहाँ पे कीज और वैल्यू हमने दोनों प्रिंट करी, यहाँ पे ओनली कीज विधान ये, और यहाँ पे ओनली वैल्यूज। यहाँ पे हमने दोनों कर दिया, तो मैं लिख दूँ प्रिंटिंग बोथ। तो प्रिंटिंग बोथ कीज एंड वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग अपने लिस्ट में आइट्रेट कर सकते हैं। बहुत इजी सा तरीका है। अब हमको यदि कुछ अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, नई बनाना हो, तो उसके थ्रू भी हम इसमें बना सकते हैं। हमने ये ऐड और अपडेट करना सीख ही लिया। यदि मान लो मुझे अभी भी कोई वैल्यू ऐड करना है यहीं पे डिक्शनरी बनाने से पहले, तो मैं यहाँ ऐड करता हूँ DIC, और लेट से मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं नाम ऐड करता हूँ, लेट से रितिका, RITI के, रितिका, और लेट से मैंने इसकी एज यहाँ पे लिख दी 24, और बस। अच्छा यहाँ नहीं लिखेंगे हम, अभी अपना एरर भी आया था, इक्वल करके 24। अब देखना हर चीज़ में रितिका का नाम भी ऐड हो गया होगा। देखो यहाँ पे रितिका भी आ गया, देखो यहाँ पे भी आ गया हमारा रितिका, क्योंकि हमने अपडेट कर दिया इसको। एक और हमने एलिमेंट ऐड कर दिया, तो ये की वैल्यू अब देखो यहाँ पे भी आ रहा है, कीज में, वैल्यूज में भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। यदि आपको अपडेट करना है किसी को तो आप अपडेट भी कर सकते हैं इस तरीके से ही। तो ये बेसिकली हमने डिक्शनरी के बारे में बेसिक सी चीज़ें जानी, जो कि आप सभी को आना चाहिए। इसको प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिक्शनरी की कुछ मेथड्स जानेंगे। मेथड्स में आपको ग्लिम्स बता देता हूँ, बहुत इजी है यहाँ पे, लाइक आइटम, क्लियर, कीज एंड वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन
लाइक एक करके चारों ही मेथड को हम लोग सीख रहे होंगे। आपके क्या व्यूज़ है इस वीडियोस को लेके? ये जो कोड है आपको अगर चाहिए तो आप मांग सकते हैं, वैसे तो बहुत ईजी है, खुद से ट्राई करिए। और थैंक यू सो मच। यदि प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप आई टैब पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस है, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप वो भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।